हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मून नाइट सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जिसके एक हाथ पर तराजू का टैटू होता है। फिर वह एक ग्लास में पानी पीता है और उस ग्लास को एक कपड़े में बांधकर उसे अपनी लकड़ी से मारकर तोड़ देता है। फिर उस टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को अपने जूतों में डालता है और उन जूतों को पहनकर वहां से चला जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम स्टीवन होता है और वो जब सोकर उठता है तो देखता है कि उसके पैर बंधे होते हैं। फिर वो अपने पैर खोलता है, अपनी मॉम से बात करता है, फिर बस में ट्रैवल करता है और अपने जॉब पर चला जाता है। और हमें पता चलता है कि स्टीवन एक म्यूजियम में काम करता है और तभी वहाँ पर उसकी एक बॉस आती है जो उसे 2-4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ एक लड़की आती है और हमें पता चलता है कि स्टीवन इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। स्टीवन अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला होता है और उसकी लाइफ में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं होता जिससे कि वो दिन भर फोन पर बात करता रहता है। और यहाँ भी वो अकेला बैठकर एक स्टैचू से बात कर रहा होता है। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ स्टीवन सोने की कोशिश कर रहा होता है और उसे नींद नहीं आ रही होती। फिर वो एंशिएंट गॉड की किताब पढ़ने लगता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे काफी सारी चोट लगी होती है और वो किसी और ही जगह पर होता है। और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगती है जो उससे कहती है कि अपना जिस्म माँ के हवाले करो। और जब वो अपना पॉकेट चेक करता है तो उसे वहाँ एक स्कैरब दिखता है और हम उसके पीछे किसी एंशिएंट गॉड को देख पाते हैं। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है और तभी उस बिल्डिंग से एक बंदा निकलता है जो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और स्टीवन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। फिर हमें एक बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है आर्थर। आर्थर कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बाबा जी का प्रवचन सुनाने लगता है और फिर एक बंदे का हाथ पकड़ता है और आर्थर के हाथ पर तराजू वाला टैटू देख के हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही होता है एपिसोड के शुरुआत में हमने जिसे देखा था। फिर आर्थर उस बंदे से कहता है कि तुम बहुत ही नेक इंसान हो और हम देखते हैं कि स्टीवन ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर आर्थर एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे बहुत ही अफसोस है। तो वो औरत कहती है कि पर मैंने तो कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं। तो आर्थर कहता है कि भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। और तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत वहीं गिर के मर जाती है। तभी आर्थर के पास वही बंदा आता है जो स्टीवन का पीछा कर रहा होता है और वो आर्थर से कहता है कि हमारे 2 लोगों को किसी ने मार डाला और जिसने भी उन्हें मारा है वो यहीं पर मौजूद है और स्कैरब भी उसी के पास है। फिर आर्थर वहाँ के सारे लोगों से चिल्लाकर कुछ कहता है और वो सारे लोग वहीं झुक जाते हैं सिवाय स्टीवन के। और हम देखते हैं कि आर्थर स्टीवन से कहता है कि मुझे वो स्कैरब दे दो। तो स्टीवन कहता है कि ठीक है ले लो। और जैसे ही वो अपने पॉकेट से स्कैरब निकालता है तो उसे आवाज़ आती है और वो आवाज़ उससे कहती है कि इसे वो मत देना। पर फिर भी स्टीवन नहीं मानता और स्कैरब उसे देने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका हाथ अपने आप ही बंद हो जाता है। तो आर्थर उससे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि स्कैरब मेरे हवाले कर दो। तो स्टीवन कहता है कि मुझे माफ करना पर ये मैं नहीं कर रहा। और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से अपनी उंगलियों को खोलने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ अचानक से ही पीछे मुड़ जाता है। तभी आर्थर के लोग स्टीवन को पकड़ लेते हैं और उसे स्कैरब छीनने की कोशिश करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि स्टीवन ब्लैकआउट हो जाता है और जब अचानक से उसे होश आता है तो हमें पता चलता है कि जितने भी लोगों ने उसे पकड़ा होता है वो सब वहीं पर गिरे पड़े होते हैं। फिर स्टीवन किसी का ट्रक लेकर वहां से भागने लगता है और आर्थर के लोग उसका पीछा करते हैं। तभी एक बंदा उसके ट्रक पर चढ़ जाता है और स्टीवन के साथ फाइट करने लगता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टीवन फिर से ब्लैकआउट हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक गन होता है और वो बंदा जो उससे फाइट कर रहा था वो वहां पर मरा पड़ा होता है। फिर स्टीवन कैसे तो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और फिर अचानक से उसकी आंख खुलती है उसके बेड पर और उसे लगता है कि ये सब कुछ बस एक सपना था। और तभी उसकी नजर पड़ती है उसके एक्वेरियम पर जहाँ उसकी फिश के 2 पर निकल आए होते हैं। फिर वो वहीं जाता है जहाँ से उसने उस फिश को खरीदा था और उस लेडी से कहता है कि इसके तो कल तक बस एक ही पर थे और आज 2 पर निकल आए हैं। तो वो लेडी कहती है कि कल तुम जब यहाँ आए थे तभी मैंने तुम्हें बता दिया था कि मेरे पास जितने भी फिशेस हैं सबके 2-2 पर होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं तो यहाँ कल आया ही नहीं। वैसे क्या तुम्हारी ये घड़ी ठीक है, मैं अपनी डेट के लिए लेट हो चुका हूँ। और फिर वो जल्दी से तैयार होता है और एक रेस्टोरेंट जाता है अपनी डेट के लिए जो कि उसी लड़की के साथ होती है जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। और जब वो उस लड़की को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी डेट 2 दिन पहले थी यानी फ्राइडे को और आज संडे होता है। और फिर वो अपने घर आ जाता है जहाँ फर्श पर उसे टेबल से रगड़ खाने के निशान मिलते हैं। और जब वो ऊपर देखता है तो दीवार पर वहाँ एक लकड़ी टूटी हुई मिलती है और जब वो उस लकड़ी
के अंदर देखता है तो वहाँ उसे एक फ़ोन और एक चाबी मिलती है। और फिर जब वो फ़ोन चेक करता है तो उसमें लायला नाम की लड़की के बहुत सारे मिस कॉल्स होते हैं। और जब वो उसे कॉल बैक करता है तो लायला उससे कहती है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो, मैं 1 महीने से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। तो स्टीवन कहता है कि पर आप हो कौन? तो लायला कहती है तुम्हें हो क्या गया है मार्क? तो स्टीवन कहता है मार्क? ये मार्क कौन है और आप मुझे मार्क क्यों बुला रही हो? और तभी हम देखते हैं कि फ़ोन कट जाता है और तभी उसे वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि उसका घर पूरी तरह से हिलने लगता है। फिर डर के मारे वो भागकर एक लिफ्ट में जाकर छुप जाता है और जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर उसे एक एंशिएंट गॉड दिखाई देते हैं जो उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये देखकर स्टीवन बुरी तरह से घबरा जाता है, पर हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत आकर लिफ्ट में चढ़ जाती है, फिर अपना डेस्टिनेशन आने पर वहाँ से उतर जाती है। और जैसे ही स्टीवन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वही एंशिएंट गॉड होते हैं। फिर स्टीवन अचानक से डर के होश में आता है और उसे पता चलता है कि वो एक बस में होता है और अपने जॉब पर जा रहा होता है। फिर जब वो म्यूजियम पहुंचता है तो उसे वहां आर्थर मिलता है और आर्थर स्टीवन से कहता है कि वो स्कैरब मुझे दे दो, वो मेरा नहीं है, एमिट का है। क्या तुम एमिट को जानते हो? वो इजिप्शियन देवी थी और दुनिया की पहली यमराज भी थी, पर पापियों को सजा देने से पहले उनके पाप करने का इंतजार करते करते वो ऊब गई थी। जरा सोचो, अगर एमिट आजाद होती तो हिटलर ने जो जुर्म किए थे वो कभी नहीं कर पाता, ना कोई बम ब्लास्ट होता और ना ही कोई टेररिस्ट, पर उन्हें धोखा दिया गया, उनके अपने अवतार ने भी और उनके साथी देवताओं ने भी। फिर आर्थर स्टीवन का हाथ पकड़ता है तो उसे कुछ पता चलता है और वो स्टीवन से कहता है कि तुम में खलिश है और हम देखते हैं कि स्टीवन वहां से भाग जाता है। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ स्टीवन म्यूजियम में होता है और अपना वर्क कर रहा होता है और फिर उसकी छुट्टी हो जाती है। फिर जब वो घर जाने लगता है तभी उसे अंदर से किसी कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर वो जब चेक करने के लिए जाता है तभी उसे दीवार पर एक बड़ी से कुत्ते की परछाई नजर आती है। फिर वो वहीं पर छुप जाता है और भागकर जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है। फिर स्टीवन की परछाई जो हमें शीशे में दिख रही होती है वो स्टीवन से बात करती है और उससे कहती है कि मुझे हमारी मदद करने दो। तो स्टीवन कहता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि एक एंशिएंट गॉड स्टीवन को अपने वश में कर लेती है, यानी उसे पोजेस कर लेती है। और तभी वहाँ वो बड़ा सा डॉग आ जाता है जो स्टीवन पर अटैक कर देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि स्टीवन मून नाइट बनकर उस बड़े से डॉग को बुरी तरह से मार रहा होता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।